Can you see the screen, please? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? इजाना को तो आवाज ही नहीं आ रही शायद। मसीरा को आवाज आ रही है? Yes, sir. So can you see the screen, please? Yes, sir. So yesterday we have started the second chapter, that is interference. I have explained in detail that what do you mean by interference. I have also explained that when the constructive interference is formed and when the destructive interference is formed. In addition to that one more definition I have given, thin film. Thin film किसको बोलते बोला था? कि thin film is nothing but it is a two parallel planes separating two different media of different refractive index from each other. It is called as the thin film. Characteristics या खुसूसियत thin film की क्या है? कि on the thin film, where the light ray is incident, when the light is incident on the thin film, then light get reflected and also get transmitted. This reflected light and transmitted light, it can be taking place from the both surfaces of the thin film, and as a result, due to this reflected and transmitted light, one single ray is get divided into two rays, and these two rays have the some path difference, and when this two path difference is there between the two rays, they form an interference, and therefore due to the thin film we get the interference due to reflected light, also we get the interference due to transmitted light. समझ में आ रही बात सना? मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। thin film किसको बोलते हैं? दो पैरेलल इस तरह के अगर पैरेलल सरफेस रहेंगे, ए मिसाल के तौर पर ए बी और सी डी, इनके बीच में यहाँ पे एक मीडियम रहेगा और बाहर एक मीडियम रहेगा, लिहाजा ये दोनों सरफेस क्या सेपरेट कर रहे? दो मीडियम को एक दूसरे से अलग अलग कर रहे। तो इस तरह की जो सरफेस रहेंगी पैरेलल या कोई और शिकल की जो दो मीडियम को अलग करती, उनको उस सरफेस को, उस फिल्म को, उसको तो पहले फिल्म बोलेंगे, और अगर थिकनेस कम है तो वो फिल्म कहलाएंगी थीन फिल्म। समझ में आ गई बात? यस। कैरेक्टरिस्टिक की खुसूसियत क्या है? बोर्ड है कि फिल्म के ऊपर जब लाइट ऐसी इंसिडेंट होती, मिसाल के तौर पर ये जो मैंने ड्रॉ किया ये लाइट रे है, लाइट रे जैसी जिसकी अपर सरफेस के ऊपर आती या ये थिन फिल्म के ऊपर गिरती, लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होता, और लाइट का ट्रांसमिशन और लाइट का रिफ्लेक्शन ये थिन फिल्म के दोनों सरफेस से होता। दो सरफेस कौन से है थिन फिल्म के? ए बी और सी डी। ये दोनों भी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है और लाइट ट्रांसमिट भी होती। तो मिसाल के तौर पर अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट अगर यहाँ पे अगर आकर देखें, जब एक मीडियम में आती है दोनों रेस, तो ये दो रेस तैयार होते रिफ्लेक्टेड रेस, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के दरमियान कुछ तो भी क्या रहता? पाथ डिफरेंस रहता। और जब पाथ डिफरेंस रहेगा तो कल के नॉलेज के हिसाब से क्या करेंगे? दोनों रेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, और ओवरलैप होंगे मतलब क्या फॉर्म करेंगे? वो इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे। ये हम कल देख कर आए थे, वही आर्टिकल आज हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, उसी से मिलता जुलता आर्टिकल रहेगा। क्या नाम रहेगा? टाइटल क्या है आर्टिकल? इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन ए थिन फिल्म। रिफ्लेक्टेड लाइट इन ए थिन फिल्म। चलो आगे। यस सर। Just consider that A, B, C, D be a thin film. फर्ज कीजिए कि A, B, C, D एक thin film है। On this thin film, PQ is ये thin film का thickness कितना है? स्मॉल t। थिकनेस कितना है फिल्म का? यानी कि दो पैरेलल सरफेस के दरमियान कितना फासला है? फर्ज कीजिए स्मॉल t है। इसके अंदर एक मीडियम है और इसके बाहर एक मीडियम है। इसके अंदर जो मीडियम है उसको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू,
अब आप मुझे आगे जाने से पहले बोलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, आपको मालूम है क्या जी? है तो बोलिए, ना तो मैं आगे निकलता हूँ फौरी तौर पे। सर मालूम था बट भूल गए सर, एक बार रिपीट कर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करते म्यू से। हमने 11 12 में पढ़ के आए कि जब लाइट इंसिडेंट होती तो उन्हें अपना कुछ तो भी जाविया बनाती। मिसाल के तौर पर यहाँ पी क्यू लाइट जब यहाँ पी ये ए बी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई। लाइट इसके ऊपर गिरने के बाद रिफ्रैक्ट हो रही तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। अपन ने कल बोले थे ना लेंस के ऊपर भी क्या बोले थे कि लाइट आके ऐसा, मिसाल के तौर पर ये सरफेस है, लाइट आके अगर यहाँ गिरी तो ये इसके पैरेलल के साथ ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बाद में लाइट यहाँ से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये एंगल क्या करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या फिर अगर नीचे ही तो एंगल, ये अगर नीचे जा रही होंगी ऐसा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक स्नेल्स लॉ बोल के टर्म सुने होंगे आपने, स्नेल्स लॉ। यस स्नेल्स सुनिए लॉ क्या बोलता, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। आर। ये एक कांस्टेंट है, एंगल रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज ए कांस्टेंट। ये रेशियो, ये तनासुब हमेशा कैसा रहेगा बोल रहा, बोलिए अनम्यूट करके, ये तनासुब हमेशा कैसा रहेगा स्नेल्स लॉ के तहत, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट डिनोट करते म्यू से, और ये कांस्टेंट म्यू कहलाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर किस्म की लाइट को क्या रहता, जैसा वेवलेंथ रहती वैसा हर किस्म की लाइट को क्या रहता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रहता। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ के आए होंगे, स्पेक्ट्रम, विब जॉर पढ़ के आए क्या, विब जॉर, यस। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये इतना एरिया कौन सा है, विजिबल एरिया है स्पेक्ट्रम का। वायलेट से पहले का इधर का इनविजिबल है, रेड के बाद का इधर का भी इनविजिबल है। ये पूरा अंधेरा है, वायलेट से पहले का, रेड के बाद का पूरा उजाला है, यानी कि पूरा ज्यादा उजाला ये भी दिखाई नहीं देता, कम उजाला यानी कि एकदम अंधेरा ये भी दिखाई नहीं देता। तो स्पेक्ट्रम कितने रीजन पे तकसीम है, 3 तीन रीजन पे। तीन रीजन कौन से, दो इनविजिबल और एक विजिबल। विजिबल रीजन में कौन कौन सी कलर की लाइट आती, विब ज्वार, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड Red. ये जो तकसीम है कौन सी बुनियाद पर है, दिस distribution of the visible light is based on the wavelength and as well as refractive index। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, विजिबल रीजन में वायलेट की। जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाते वेवलेंथ बढ़ते जाती, वायलेट से ज्यादा इंडिगो की, इंडिगो से ज्यादा ब्लू की, ब्लू से ज्यादा ग्रीन की, ग्रीन से येलो की, और सबसे ज्यादा 6550 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स वेवलेंथ किसकी, Red की. वेवलेंथ लैम्बडा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये दोनों एक दूसरे के तनासुब बिल माकूस में रहते, एक दूसरे के उलट है ये, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू 1/, लैम्बडा। समझ में आ रही क्या बात, याद रखिए हमेशा 11 12 का पार्ट है, फिर बार रिपीट करना पड़ रहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल और एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, Wavelength. वेवलेंथ के, लैम्बडा के। लैम्बडा बोले तो वेवलेंथ, वेवलेंथ समझती क्या, यस। दो मुतवातिर नशेब या दो मुतवातिर फराज के दरमियान का डिस्टेंस। डिस्टेंस, उसको बोलते वेवलेंथ। तो किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू उस किस्म की लाइट के वेवलेंथ के कैसी रहती, तनासुब बिल माकूस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती। तो अगर अब मैं यहाँ बोलूं तो वायलेट कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा कम रहेगा क्या, ज्यादा रहेगा जी, वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम है, सबसे कम है 40
47 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स वेवलेंथ है उसकी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेवलेंथ बढ़ती हुई वेवलेंथ में ये सीरीज है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का रेड की। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदाज में बात कीजिए, सबसे कम सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहेगा, फिर वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, वायलेट सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Violet. सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहेगा, वायलेट का रहेगा। वायलेट जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते जाएंगे। कम होते जाएगा। समझ में आ गई बात। लिहाजा sign of angle of incident to the sign of angle of refraction mu, it is called as refractive इंडेक्स इंडेक्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं, वुमन सिंबल म्यू से। म्यू। आगे बात समझ में आपके। यस सर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेट अस कंसीडर दैट ए बी सी डी बी ए, क्या है ए बी सी डी बी ए, थीन फिल्म। ए बी सी डी बी ए दिख रही है, ए बी सी डी काले उसमें, ये क्या है, ये थीन फिल्म। होंगी क्या, इन्हें थीन फिल्म सही बोल रहा है कि मैं, थीन फिल्म होंगी क्या, ये डेफिनेशन के हिसाब से बराबर है ना, क्योंकि दो पैरेलल सरफेस है कि नहीं, और बीच Yes, में इनके है। एक मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो मीडियम का कितने से डिनोट करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। म्यू से। तो लेट अस कंसीडर दैट ए बी सी डी बी ए थीन फिल्म separating the two media of refractive index mu, thickness of the thin film is t। मैं जो बोल रहा हूँ फिगर में देखते रहिए, है क्या, on this thin film pq is the ray of light which is incident, है क्या इंसिडेंट, pk नाम Yes. की लाइट रे इंसिडेंट हो रही, क्या कहाँ इंसिडेंट हो रही हो, ए बी। ए बी पे हो रही, यानी कि थीन फिल्म के पहली सरफेस के ऊपर। एम आई करेक्ट। नाउ Yes, sir. आफ्टर स्ट्राइकिंग द फर्स्ट plane of the thin film at point q, the incident ray is partly reflected along qr and partly refracted along qs। बराबर है क्या, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि ए बी सरफेस का क्या काम है, अभी पढ़ के आया पुण्य, दोनों भी सरफेस, थीन फिल्म के दोनों भी सरफेस क्या काम करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का या रिफ्रैक्ट करने का। रिफ्लेक्ट को दूसरा लफ्ज है ट्रांसमिटेड, यानी कि लाइट यहाँ गिरी तो मिसाल के तौर पे आधी रिफ्लेक्ट हो गई, आधी ट्रांसमिट हो गई, यानी कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर कौन से रास्ते को गया, क्यू आर, और कुछ हिस्सा कहाँ आया, ये सीडी पर। ये सीडी नहीं, ये क्यू एस है, ये हाँ हाँ क्यूएस। आया कि यहाँ, यानी दूसरी सरफेस पे आया, बराबर है। फिर एक बार बोलूं, लेट अस कंसीडर दैट द लाइट रे PQ इज इंसिडेंट, लाइट रे PQ इज इंसिडेंट ऑन कहां, on the upper surface of the thin film at the point Q. After striking at the point Q, the incident light ray is partly reflected along QR and partly refracted या partly passes or partly transmitted along QS। बराबर है। The angle of incidence of this ray, incident ray PQ is how much? I। Now this second part which was refracted या which was transmitted, जो कि अंदर वाले मीडियम में आया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, वो आके दूसरी सरफेस को कहां टकराया, एस पॉइंट पर। एस पे, जो कि थीन फिल्म की दूसरी सरफेस है, बराबर है। यहाँ आने के बाद फिर क्या होना है इसका, और फिर रिफ्लेक्ट हुआ, बराबर है क्या, यस। हाँ। क्योंकि इन्हें भी रिफ्लेक्ट करी थी, आधा रिफ्लेक्ट करी थी, आधा नीचे आया था। यहाँ आने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे, हालांकि कौन सी रे है, क्यूएस, ट्रांसमिटेड रे है, कहां पर आके टकराई, दूसरे सरफेस को, यस के मुकाम पर, यस के मुकाम पर टकरा के क्या करी फिर, और रिफ्लेक्ट हुई, कौन से रास्ते को गई, दिख रहा क्या है, यस यू, यस यू पर आई, एंड फाइनली इमर्जेस आउट अलोंग यूवी। ठीक है, ये रास्ते को यार बाहर कौन से रास्ते पर, और फाइनली कहां इमर्जेस हो गई, कहां निकल गई आगे, यूवी। यूवी। लिहाजा ये क्यू आर और यूवी दिख रहा है कि ये, अब यहाँ कौन सा मीडियम है, ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर फिर रहा, वहां कौन सा मीडियम है जी, एयर मीडियम। ये एयर मीडियम है। अब ये एयर मीडियम पे कितने रेज दिख रहे तुम्हारे,
QR एक और UV UV एक, बराबर है क्या? लिहाजा एक मीडियम में, अच्छा ये QR और UV ये दोनों कौन से रेस है जी? रिफ्लेक्टेड है कि ट्रांसमिटेड है? रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेस है। कहां से जन्म हुआ इनका? इनका ओरिजिनेटर कौन है? कौन पैदा किया है दोनों को? खुद ब खुद आए क्या बाबा? ये दोनों अगर डॉटर है तो इनकी मदर कौन सी है? PQ PQ। PQ यस, PQ ये मदर, ये तो यानी कि इंसिडेंट रे है। और ये इंसिडेंट रे जब थिन फिल्म पर आकर गिरी तो दो रिफ्लेक्टेड डॉटर रेस पैदा हुए मीडियम में। कौन कौन से? QR और QR UV यस। अब मुझे ये बोलिए, ये QR या UV अब एक मीडियम में ऐसे चले सीधा, लेकिन दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस है कि नहीं जी? एक जो है तो यस सीधा QR से निकल के चली, और दूसरी कितना रास्ता, कितने ठोकरा खा के आई? QS प्लस SU SU मतलब दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस है कि नहीं? है एक QR पहले ऊपर से निकली और दूसरी रिफ्लेक्टेड है, इतना रास्ता खा के आई, ये QS प्लस SU। लिहाजा ये दोनों QR और UV जब एक ही मीडियम में है और इनके दरमियान पार्ट डिफरेंस है तो ये इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे कि नहीं जी? यस करेंगे सर इंटरफेरेंस क्या तो वो इंटरफेरेंस को कौन सा लाइट, कौन सा इंटरफेरेंस कौन से लाइट की वजह से हो रहा? कौन से रेस की वजह से? रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हो रहा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट किसकी वजह से हुई? रिफ्लेक्शन क्या? ये रिफ्लेक्शन किसकी वजह से हुआ? कौन करा रिफ्लेक्शन? AB थिन ABCD, यानी कौन है ABCD? थिन फिल्म तो क्या मैं इसको सर ऐसा बोलूं क्या? इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म, सही नाम दिया है क्या मैंने? यस सर चलिए समझ में आ गई बात। यस अब जब ये QR और UV इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे तो इंटरफेरेंस के दो किस्में हैं फिर, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बराबर है। कंस्ट्रक्टिव का यस कि जब दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ रहेगा n लैम्बडा, बराबर है, कल पढ़े ना हमने। यस और डिस्ट्रक्टिव यस कब? जब ये दोनों QR और UV के दरमियान पार्ट डिफरेंस टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, बराबर है। यस ठीक है, अब अपना काम क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, ये केस के अंदर ये निकालना है। वो निकालने के वास्ते क्या करना जी? मैंने अब अपना क्या काम करना पड़ेगा? क्या निकालना अपने दो रे का, QR और UV का? क्या कैलकुलेट करना? पाथ डिफरेंस। अभी ज्योमेट्री ना, एक QR का रास्ता डायरेक्ट है और ये UV कितने रास्ते से गया? QS प्लस SU SU। अब ये पार्ट डिफरेंस कितना हुआ ऐसा बोल के चलेगा? इतना इतना करके गया, नहीं जी ने कारण जी को चक्कर मार के आया, ऐसा बोलने के बजाय अपनी को तो ज्योमेट्री पढ़ने की है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमिन द पार्ट डिफरेंस लेटर ड्रॉ ए नॉर्मल फ्रॉम M। एक नॉर्मल इमेजिनरी तौर पर गिरा, नॉर्मल समझता ना, परपेंडिकुलर, ये M गिरा दी। लिहाजा ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये इक्वल इक्वल हो गया, R R R। अब ये कितने ट्रायंगल बने? QSM, एक ट्रायंगल बना क्या? यस QSM और MSU, दिस टू ट्रायंगल, तीनों का एंगल कितना आएगा? सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन RR, और दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। काम क्या है कि ये दोनों QR और UV के दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना है कैलकुलेट करना। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बोलेंगे उसको। पार्ट डिफरेंस तो रास्ते का नहीं कि भाई मशीरगंज से जो है तो कारंजे को उधर से गए थे, याजिसपुरे के रास्ते गए तो कितना फासला। यहाँ कौन रास्ता तय कर रहा? तुम और मैं क्या? नो रे हाँ रेस बात चढ़ी तो ये रास्ता भी कौन सा रहेगा? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। रास्ता कौन सा रहेगा? optical path difference Yes. So that means here we will determine the optical path difference between QR and UV. Then we will apply that condition of constructive interference and destructive interference, and we will study the interference due to reflected light in thin film. पूरा आर्टिकल का लभो लहजा समझ में आ गया क्या तुम्हारे? yes sir चलो आगे। yes
चलिए वही बात कि लेट अस कंसीडर दैट ए बी बी ए, पहले तो लेट ए बी सी डी बी ए थिन फिल्म, ए बी बी ए लाइट be a upper surface of the thin film, CD is the lower surface of the thin film, red PQ और एक यहाँ पे फिगर लिया, let PQ is incident on the upper surface, बराबर है क्या? UV is transmitted beam, UW is the reflected beam from the interval, बराबर है? Yes. चलो आगे, consider ray PQR, देखो PQR है क्या? PQR ये रे नंबर 1 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? रे नंबर 1। सेकंड रे इज PQS UV, बराबर है क्या? PQS UV। अब ये मुझे बोलो PQR ने बड़ा रास्ता तय करी क्या? PQS UV ने बड़ा रास्ता तय करी? किसका रास्ता बड़ा है? PQS V ने। Yes. Consider the first ray PQR, second ray PQS UV. Ray second has traveled greater distance than first one. Am I correct? Yes, sir. The path difference between the two rays can be determined by drawing the perpendicular line from U to line QR. And UN is the normal line QR drawn in the from the point U. मतलब अब ये परपेंडिकुलर पाथ डिफरेंस मालूम करने के वास्ते कुछ परपेंडिकुलर ड्रा करो, बोला ये परपेंडिकुलर ड्रा करे, ठीक है? चलो आगे, अब ये परपेंड फिर यहाँ और लिया मैंने फिगर। अब अगर हम देखें तो पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज सपोज x, पाथ डिफरेंस कैसे डिनोट करेंगे अपन थोड़ी देर के लिए? x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ ये QS प्लस SU, बराबर है कि QS प्लस SU, ये दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है? एक यहां से निकल गई और दूसरी यहां से निकली, तो इन्हें कितना ज्यादा फासला तय करी? ये रे ने कितना ज्यादा फासला तय करी? OSUV। QS प्लस SU ना? हाँ, यस। तो ये दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है अगर निकालने का है मेरे को, तो मैंने क्या करना? म्यू तो समझे इस वास्ते आया कि वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है बोल के वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया हमने म्यू। आ गया समझ में? QS प्लस SU माइनस QN, isn't it? वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे ये अपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे U से QR के ऊपर QN, और एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करे M से S का, तो अब ये दोनों के दरमियान फासला कितना हुआ बोले तो QS प्लस SU माइनस QN अगर कर दिए तो ये दोनों के दरमियान का पाथ डिफरेंस रहेगा। और म्यू का क्या वास्ते लेने का ये? क्योंकि इन्हें कौन सा पाथ डिफरेंस है? किलोमीटर का, आपने नहीं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, इस वास्ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा फिल्म का, क्योंकि यहाँ दूसरा मीडियम था और यहाँ दूसरा मीडियम है, बराबर है कि नहीं? यस। तो फिर अब पाथ डिफरेंस कितना हो गया? x इज इक्वल टू म्यू QS प्लस SU माइनस QN, इतना अगर कर दिए तो ये हो गया पाथ डिफरेंस, बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो cos R, ये ट्रायंगल के अंदर cos R, ये cos दिख रहा है क्या? R है क्या? ये ट्रायंगल बना क्या? QSM बना क्या ट्रायंगल? यस। और एक दूसरा ट्रायंगल बना SMSU। तो अब ये ट्रायंगल में QSM में अगर मैं cos R निकालूं तो कैसा निकालते? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से cos R इज इक्वल टू SM डिवाइडेड बाय QS, है क्या? पाइथागोरस थ्योरम हुआ कि इर्तिखा बटे कायदा वो हुआ क्या? ये जाविया कैसे निकालते? cos R इज इक्वल टू SM, एक बाजू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय डायगोनल, डायगोनल क्या है? QS। तो cos R इज इक्वल टू SM अपॉन QS, लिहाजा QS को मेरे को लिखने का तो SM अपॉन cos R, लेकिन SM कितना है? SM किन्होंने ऐसा हाथ लगा कि ये ऐसा आए तो कितना है ये? SM बोले तो दो लेयर के दरमियान का फासला है, तो QS इज इक्वल टू T अपॉन cos R, बराबर है क्या? यस Sir, yes. सिमिलरली इन ट्रायंगल SMU, वहां पे अगर SU लिए इसके हिसाब से तो वो कितना आएगा? T अपॉन cos R ही जाएगा इसके अंदर भी, तो
दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वहां पे भी cos r अगर लिया तो वो भी उतना चाहेगा यस एम अपॉन की सर, लिहाजा यस यू इज इक्वल टू क्या, टी अपॉन cos r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लिहाजा वो हिसाब से देखे तो क्यू एस प्लस यस यू कितना आना, टी अपॉन cos r प्लस टी अपॉन cos r बराबर है क्या। लिहाजा इन ट्रायंगल क्यू एस एम, अब साइन आर लेंगे, पहले क्या लिए थे अपन इसके अंदर cos r, अब अपन लेंगे साइन, साइन लिए तो क्या फ्रंट की बाजू बटे एडजेसेंट क्यू एम अपॉन क्यू एम QS क्यू एस, तो क्यू QS तो लिहाजा क्यू एम क्या है क्यू एस साइन आर। लेकिन क्यू यू कितना है, क्यू यू क्यू एम प्लस एम यू, यानी कि 2 क्यू एम, ये दोनों बराबर बराबर है कि नहीं, नॉर्मल उतारने के ये फासला, मेरा कर्सर देखो, ये फासला बराबर है क्या, क्यू एम एम यू सेम है क्या। yes sir तो मैं ये तो क्यू यू को ऐसा बोलूंगा 2 क्यू एम, ये दो आधे बोले तो ये फासला 2 क्यू एम मसावी है 1 क्यू यू बराबर है। yes sir तो फिर इसको क्यू एम कितना है हमारा, QS QS sin R हाँ, तो लिहाजा Q इज इक्वल टू क्यू एस साइन आर इज इक्वल टू 2, ऐसा एज इट इज लिखने के लिए क्यू एस कितना है पीछे टी अपॉन cos r, क्यू एस निकाले ना पीछे अपन ने, है क्या, हाँ ये क्यू एस इज इक्वल टू पीछे निकाले ना इक्वेशन नंबर में टी, तो वो यहाँ रखेंगे क्यू एस के जगह पे 2 जैसा के वैसा, क्यू एस के जगह पे क्या रखूं, टी अपॉन cos R ये साइन आर जैसा के वैसा। फिर ट्रायंगल क्यू यू एन में गया मैं, क्यू यू एन है कि ये एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या। yes sir अब यहाँ पर Yes. साइन आई लेंगे अपन क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या, क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू यू। तो फिर यहाँ से क्यू एन आया, क्यू यू साइन आए। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 का इस्तेमाल करके देखे तो क्यू एन कितना हो जाएगा, क्यू यू ऊपर आया 2t साइन आए साइन आर अपॉन cos r इक्वेशन के हिसाब से, तो क्यू एन कितना हुआ, क्यू एन 2t साइन आए साइन आर अपॉन cos R cos r। लिहाजा लेकिन हमारा स्नेल्स लॉ क्या बोलता है जी, स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू साइन आई अपॉन, हाँ sin R तो साइन आई क्या होगा यहाँ से, mu sin R तो लिहाजा इक्वेशन नंबर और 5 और 6 का इस्तेमाल करके देखें तो क्यू एन क्या होगा 2t साइन आर म्यू साइन आर अपॉन cos r। लिहाजा इक्वेशन 1 2 और 7 का इस्तेमाल करें तो x क्या हो जाएगा, क्योंकि x क्या था हमारा, क्या था x, म्यू wavelength म्यू, पाथ डिफरेंस है ना, म्यू क्यू एस प्लस एस यू माइनस QN QN हमारे पास ये दोनों भी मिलके भी है और क्यू एन भी है, आया ना हमारे पास क्यू एन भी आ गया दोनों मिलके आ गए, तो लिहाजा क्या कितना होना आप, x इज इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन cos r माइनस 2 म्यू टी अपॉन cos r इनटू sin स्क्वायर r, ये यहाँ से रखे तो हाँ, तो मुश्तरक क्या निकलेगा कॉमन, mu 2t डिवाइडेड बाय ये भी है ना कॉमन, cos cos R R यहाँ से क्या रह गया फिर अब 1 minus sin R square R 1 माइनस साइन r स्क्वायर। लेकिन इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 म्यू टी, लेकिन ये जो है तो और 1 माइनस साइन r स्क्वायर अपॉन cos r स्क्वायर, क्या ट्रिग्नोमेट्री है cos r, ये ट्रिग्नोमेट्री से मैथमेटिक्स का पार्ट है, 1 माइनस साइन स्क्वायर r 1 हो जाता, therefore it is 1 upon cos r is equal to cos r। लिहाजा ये पूरी टर्म कितनी बनी 2 म्यू टी cos R क्या हुआ, ये काय की कीमत निकली है, क्या निकाले अपन ने 2 म्यू टी cos r से x, क्या path difference पाथ डिफरेंस किसके दरमियान, ये दो रेस के दरमियान, yes QR is the reflected ray and RUV is the transmitted ray, and due to reflection there is a phase change of pi degree। ये दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना रहा, पाई डिग्री का, यानी कि 180 रिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि ये पूरी रिफ्लेक्टेड रे है और ये ट्रांसमिटेड रे है, तो पूरा एक चक्कर लगा के ही हो, तो एक चक्कर बोले तो कितने डिग्री, एक गोल pi degree कितना होता, 2 पाई pi 180 180 है तो टोटल राउंड एक चक्र छोटा सा,
तो Yes. एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 इट इज, ये एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस इतना चाहा, लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्यू आर ये रिफ्लेक्टेड रे है और यूवी Transmitted. ट्रांसमिटेड रे है, एंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाद में ये ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्ट भी हुई, तो लिहाजा ड्यू टू रिफ्लेक्शन देयर इज अ फेज चेंज, यानी कि क्यूवी और यूवी, क्यू आर और यूवी में फेज चेंज आया, कितने का, पूरा एक चक्कर लगा के आने की वजह से कितने का, Pi पाई का। degree. पाई बोले तो कितने वेवलेंथ, आधी वेवलेंथ, यानी कि एक पाई फेज डिफरेंस, अगर पाई बोले तो हाफ ऑफ वेवलेंथ, हाफ ये ऐसा चक्र रहता पूरा, ये पूरा टोटल रहा तो ये एक 180, और ये आधा आया बोले तो कितना हो गया, ये टोटल कितना होता था, ये लैम्बडा होता था, ये इतना हुआ तो ये कितना हुआ फिर ये, यानी कि एक पाई का डिफरेंस बोले तो इट इज इक्वल टू कितने लैम्बडा, Lambda by 2. हाँ, तो लिहाजा इसके अंदर ये जो पार्ट डिफरेंस आया ना अपना 2 म्यू टी cos r, इसमें से कितना पार्ट डिफरेंस निकाल देना एक्चुअल में का, जो हुआ तो एक्स्ट्रा लैम्बडा बाय 2। लिहाजा टोटल पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा, 2 म्यू टी cos r माइनस, Lambda by 2. तो एक्चुअल में टोटल पार्ट डिफरेंस जो है एक्चुअल ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीस टू रेज इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 2 म्यू टी cos r माइनस, Lambda by 2. ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट रेज व्हिच गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए थिन फिल्म। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब ये पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू n लैम्बडा, बराबर है कि नहीं, कल बोले ना हमने, तो फिर 2 म्यू टी cos r को अगर मैंने लैम्बडा बाय 2 इधर लिया तो कितना हो जाएगा, ये 2n + 1 लैम्बडा बाय 2 इनटू लैम्बडा। So this is the condition for dark fringe, isn't it? The part difference is equal to the half integral of this one. अब दूसरे वक्त क्या रहेगा, 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्बडा बाय 2 कितना रहना, 2n - 1 लैम्बडा बाय 2, या तो 2 म्यू टी cos r इक्वल टू m लैम्बडा। दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। तो ये दोनों कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है, बराबर है। समझ में आ रही के बात तुम्हारे, पार्ट डिफरेंस कितना Yes, sir. रिफ्लेक्टेड है, क्या 2 म्यू टी cos r माइनस Lambda by 2. ये अगर इज इक्वल टू n लैम्बडा रहा तो कौन सा इंटरफेरेंस फॉर्म होगा, कंस्ट्रक्टिव। Constructive. और अगर 2 म्यू टी cos r माइनस n लैम्बडा अगर ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ रहा तो उस वक्त कौन सा फ्रिंज फॉर्म होंगी, डार्क, यानी कि डिस्ट्रक्टिव। अब ये यहाँ पाई लिखने का खाली इसको अपन वो कर रहे हैं, ये लैम्बडा, ये भी लैम्बडा है, ये भी लैम्बडा है, तो ये इधर लैम्बडा ले रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस केस में इधर लैम्बडा ले रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गया। सो दिस इज द इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन ए थिन फिल्म। समझ में आ रही बात आपके, Have you got? Ari sir. Yes, sir. So we shall stop here today. Tomorrow we will see the interference due to transmitted light in reflected light. अपन बोले ना आधा हिस्सा ट्रांसमिट होता आधा रिफ्लेक्ट होता, तो रिफ्लेक्ट का तो हमने पढ़ लिए, रिफ्लेक्ट का तो हमने पढ़ लिया, ट्रांसमिट